35वां अध्याय अंधक का वध एवं वर प्रदान। राजा उत्तानपाद ने पूछा, हे देवाधिदेव, वह विकराल राक्षस अंधक जिसने सभी देवताओं पर विजय पाई, उसका निवास कहाँ है? तब शंकर जी ने कहा, हे राजन, वह क्या करता था और कहाँ रहता था? ध्यान पूर्वक सुनो, मैं कहता हूँ। वह पाताल लोक में कन्याओं का विनाश करता था। भगवान विष्णु ने उसे वहां पाकर अग्नेय अस्त्र छोड़ा, जिससे वह भस्म हो जाए। तब अंधक ने अग्नेय अस्त्र को देखकर वरुण अस्त्र छोड़ा, जिससे अग्नेय शांत हो गया। इसके बाद इस घटना को देख अंधक के मन में प्रश्न उठा कि किसने इस बाण का प्रयोग किया है, वह निश्चित ही मारा जाएगा। तब युद्ध का निर्णय लेकर वह अंधक बाण के मार्ग में आगे बढ़कर विष्णु को देखते हुए बोला, अब तुम्हारा तुमसे बचना ठीक नहीं, अब तुम्हारा मुझसे बचना कठिन है। जैसे सिंह द्वारा देखे जाने पर हाथी नहीं जा सकता और चूहा बिलाव द्वारा, उस प्रकार तुम भी भाग नहीं सकते। तुम्हें मैं कठोर यमलोक पहुंचाऊंगा। हे विष्णु, बहुत समय के बाद तुम ही अब संग्राम के लिए प्राप्त हुए। तुमने जिन दानवों को जीता था वह पुरुष नहीं, स्त्रियां थी। मैं तुम्हारे साथ शस्त्रों का युद्ध नहीं करूंगा। दानवराज के कठोर वचन सुनकर भी विष्णु क्रोधित नहीं हुए। विष्णु को युद्ध में तत्पर न देखकर अंधक ने द्वंद्व युद्ध का विचार किया। हे राजन, ऐसा निश्चय कर वह युद्ध करने लगा। उसी समय श्री विष्णु के द्वारा चरण प्रहार से व्यथित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। थोड़े समय मन होकर विचार किया कि मैं द्वंद्व युद्ध में असमर्थ हूँ, अतः साम उपाय करना चाहिए। उसने दोनों हाथ जोड़कर शुद्ध मन से उन्हें प्रणाम किया। अंधक बोला, हे भगवान, आप सर्वश्रेष्ठ हो। हे कृष्ण, आप सब की ओर खींचने वाले हो। हे हरि, सब पापों को नाशक और सर्वव्यापक विष्णु, आपको प्रणाम है। हे ऋषिकेश, इंद्रियों के संचालक, जगत को धारण करने वाले, हे महान स्वरूप अच्युत, अपने भाव से कभी न हटने वाले, आपको प्रणाम है। हे कमलनाथ, आपको प्रणाम है। कमल की माला धारण करने वाले जनार्दन, पीताम्बरधारी गोविंद, क्षीर समुद्र में शयन करने वाले, भयंकर मुख वाले नृसिंह, शांग धनुष को धारण करने वाले, श्वेत वर्ण वाले, शंख चक्र गदाधारी, वामन रूपधारी, यज्ञ स्वरूप वराह रूपधारी एवं तीनों लोगों को मापने वाले, संपूर्ण दिशाओं के छोरों पर व्याप्त, हे नारायण, तुम्हें नमस्कार है। हे वसुदेव के पुत्र के रूप में होने वाले, कैटभ के विनाशक, लक्ष्मी के एकमात्र स्थान, देवश्रेष्ठ, देव प्रभु, देवाधिदेव श्री विष्णु की जो भक्ति करते हैं एवं जो सबके रचिता ब्रह्मा के को प्रणाम करते हैं, मैं उन्हें प्रणाम करता हूँ। संपूर्ण भूतों के आराध्य बुद्धिशाली वासुदेव को जो प्रणाम करते हैं, मैं उन्हें प्रणाम करता हूँ। उस अपरिमित तेजस्वी यशस्वी स्वरूप शुकर विष्णु को जो प्रणाम करते हैं, मैं उन्हें प्रणाम करता हूँ। गुणों के एकमात्र निधि स्वरूप आपको बारंबार मेरा प्रणाम है। हे दया सिंधु, सबकी भक्ति से प्रिय, भक्ति फलप्रद, आपको मेरा नमन है। श्री विष्णु बोले, हे दानवराज, मैं आपके ऊपर प्रसन्न हूँ। इच्छानुसार वर मांगो, तुम्हें त्रिलोक का दुर्लभ वर निश्चय दूंगा। अंधक बोला, हे देव, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हो तो वर देना चाहते हो तो देव, मुझे उत्तम युद्ध प्रदान करो, जिससे मैं आपके द्वारा उत्तम पद प्राप्त हो। श्री भगवान बोले, तुमने मुझे प्रसन्न कर लिया, अब मैं तुमसे कैसे युद्ध करूं? तुम्हारे प्रति क्रोध कैसे होगा? मैंने बिना क्रोध के युद्ध असंभव है। यदि तुम्हारी युद्ध की बड़ी उत्कंठा है तो युद्ध के लिए तुम भगवान शंकर के पास जाओ। अंधक बोला, भगवान शंकर से हमारा कार्य सिद्ध नहीं होगा। श्री विष्णु ने कहा, पुत्र, तुम वहां जाकर कैलाश पर्वत के शिखर को बलपूर्वक हिला दो। उस शैल श्रृंग के कंपित होने पर वहां देवेश शंकर भयंकर क्रोध करेंगे। हे दानव श्रेष्ठ, शंकर कुपित होने पर तुम्हें युद्ध देंगे। तब वह पापी दानव उनके वचन सुनकर श्री शंकर के कैलाश पर जा पहुंचा और वहां के श्रृंग को बारंबार हिलाया। उसके शिखर के कंपन से तीनों लोग कांप गए। शिखर के कोई अग्रभाग खंडित हो गया। हे राजन, चारों सागर आपस में मिल गए। वज्रपात एवं उल्कापात से कई वृक्ष गिर गए। श्री पार्वती ने शंकर जी को दृढ़ता से पकड़ लिया और बोली, हे नाथ, यह मृत्युलोक, पाताल एवं नागलोक क्यों कंपायमान हो रहे हैं? क्या युगों का क्षय होने वाला है? श्री शंकर जी ने कहा, किसी की मति भ्रष्ट हुई है, किसने सर्प के मुख में हाथ डाला है,
किसको काल बुला रहा है? किसने कैलाश में निवास बनाकर मुझ सोते हुए को जगाया है? सम्मुख होने पर वह निस्संदेह मारा जाएगा। श्री शिव जी ने विचार किया कि अंधक के सिवाय और कोई नहीं हो सकता, इसी क्षण उसको मार डालूंगा। उसी समय वहां ब्रह्मा जी, इंद्राणी, सभी देव सहित सब शुभ लक्षणों से युक्त एक दिव्य रथ को बनाकर लाए, जिससे कुछ देव चक्र में, कुछ अग्रभाग में और कुछ नाभि एवं अगल बगल स्थित, कुछ धुएं, कुछ निश्चय होकर स्थित यूपों में, दूसरे स्तंभों में स्थित हुए, कुछ रथों के चारों ओर से घिरे हुए, अन्य देव रथ के आवरण में, दूसरे रथ के कलश में स्थित थे। लताओं तथा मालाओं से सुशोभित, शत्रुओं को भय देने वाले दिव्य रथ को देव में बनाकर भगवान शिव शंकर उसमें चढ़कर क्रोध से व्याप्त हो जहाँ दानव अंधक था वहीं जा पहुंचे। खड़ा रह, खड़ा रह, ऐसा कहते हुए शिव जी ने बाणों द्वारा प्रहार करके अंधक के उन बाणों की वर्षा से ढक दिया। वहां सूर्य, आकाश, चंद्रमा कोई भी दिखाई नहीं देता। तब दानव ने भी शंकर के अग्नेय शस्त्र को फेंका, जिससे सारे देवगण बाण के अंगारों से व्याकुल, हे महादेव जी रक्षा करो कहने लगे। तब भगवान शिव ने वरुणास्त्र का संधान किया, जिससे अग्नेय शस्त्र का विनाश कर दिया। तब दानव ने वायव्यास्त्र का प्रयोग किया। हे प्रिय, उस अस्त्र के नष्ट होने पर वरुण शास्त्र लुप्त हो गए। क्रोधित होने पर शंकर जी ने नागास्त्र का प्रयोग किया, जिससे वायव्य अस्त्र का विनाश हो गया। नागास्त्र को देखकर दानव ने गरुड़ अस्त्र को छोड़ा, जिसको देखकर नागास्त्र लुप्त हो गया। तब शिव जी ने गरुड़ अस्त्र को शांत करने के लिए नरसिंह अस्त्र छोड़ा, तो सभी अस्त्र शस्त्र शांत हो गए, किंतु कोई भी पराजित नहीं हो पा रहा था। हे वत्स, देव असुरों को भयभीत करने वाला वहां भयंकर युद्ध हुआ। चक्र, नालिक, तोमर, खंग, मुग्गर, वत्सदंत, भालों तथा कर्णिकार नामक शस्त्रों से भी युद्ध हो रहा था। इस प्रकार वह दानव अनेक अस्त्रों के प्रयोग से भी न मारा जा सका। तब भगवान वृषभध्वज शंकर जी ने ज्वालाओं के सदृश भयंकर तलवार, बाण तथा तोमर अस्त्रों का प्रयोग किया। गौड़ देश के सुंदरी के समान वे अस्त्र उसके शरीर को नहीं छू सके। तब शिव जी और अंधक मुष्टि प्रहार आदि अनेक विधियों से मल्ल युद्ध करने लगे। श्री मार्कंडेय जी ने कहा, उसी समय भगवान शंकर ने अंधक के विनाश का विचार कर उसे क्रोध में भर कर फेंका, जिससे वह हाथ ऊपर और मुख नीचे किए पृथ्वी पर गिरा। तब क्रोधित होकर अंधक ने भी शंकर जी को जकड़ कर पीड़ित किया, जिससे वे चेष्टा रहित मूर्छित से हो गए। दानों ने मूर्छित देखकर विचार किया कि मुझ पापी से बड़ा पाप न हो गया, मैं क्या करूं। वह गोद में लिए शंकर को कैलाश पर्वत पर गया। वहां शैया में शिव को रख कर दैत्यराज वहां से निकल गया। वेदना से पीड़ित शंकर ने विचार किया, उस दुष्ट ने कैसे मेरा पराभव किया। ऐसा सोच वह क्रोधित हो फिर दानों की ओर चल पड़े। उस दानव को देखकर भगवान ने सहस्त्र भार वाली लोहे की यष्टि से उसके मस्तक पर प्रहार किया। दानव ने भी युद्ध के में हंसते हुए खड्ग से शिव जी पर वार किया। उस भीषण संग्राम में श्री शंकर ने कच्छेर नामक अस्त्र का स्मरण कर किया एवं उस प्रकाशवान अस्त्र को फेंक कर मारा। उस अस्त्र के प्रहार से वह रक्त वमन करते हुए नीचे पृथ्वी पर गिरा। तदनंतर श्री शिव जी ने शूल के प्रहार से उसके 2 टुकड़े कर दिए। वह पापी शूल के अग्रभाग से स्थित चक्र के समान भ्रमण करने लगा। उसके शरीर से जितने रक्त बिंदु पृथ्वी पर गिरे, वह सभी शस्त्र लिए दानवों के रूप में उठ खड़े हुए। तब उस बलशाली दानव से देव शंकर व्याकुल हो गए। भगवान शंकर ने तब दुर्गा का स्मरण किया। वहां वह चामुंडा भयंकर मुख वाली, अनेकों शस्त्रों से शोभित, भीषण आकार धारण किए, बड़ी दाढ़ों वाली, विशाल शरीर वाली, पीले नेत्रों वाली एवं लंबे कानों वाली देवी रूप में उपस्थित हुई। देवी बोली, हे देव, आज्ञा दीजिए, किसे यमलोक भेजा जाए। भगवान शंकर ने कहा, हे भद्रे, इस दानव का रक्तपान करो। ऐसा सुन दुर्गा ने रक्त पीना आरंभ किया। श्री शंकर जी ने सहस्त्रों दानवों को मार गिराया। अंधक ने वहां पृथ्वी पर पड़े हुए उन दानवों को देखकर उत्तम वाणी से देवादिदेव श्री शंकर भगवान की स्तुति की।
अंधक बोला, हे देवाधिदेव महेश, अर्धनारीश्वर नटेश्वर महादेव शिव सर्वस्वरूप त्रिगुणात्मक नंदीश्वर पर चढ़े हुए भाल में चंद्र को धारण करने वाले, हाथ में खंग लिए हुए गंगाधर, आपको मेरा नमन है। हाथ में डमरू लिए हुए, कपोलों की माला धारण किए कामदेव के नाशक महेश्वर देव, उषा के दांत को गिराने वाले, गणों के स्वामी, स्वरूप रहित होकर भी बहुत रूप वाले, आपको मेरा प्रणाम है। हे शंकर, ब्रह्मा के मस्तक को भी मरोड़ने वाले, सदा शान में निवास करने वाले, नित्य भयंकर रूप धारण करने वाले, सर्वव्यापक, आप ही सबके कर्ता एवं संहारक हो। आप भूमि, आप दिशा, आप बृहस्पति, आप शुक्राचार्य, आप ही सूर्यपुत्र शनि हो। हे देवेश, आप ही भूमि के पुत्र मंगल एवं नक्षत्र ग्रह आदि सभी हो। उस दानव ने भगवान की ऐसी स्तुति कर हाथ जोड़ नवाकर श्री शंकर जी को प्रणाम किया। शंकर ने कहा, परम शक्तिशाली दानव मैं प्रसन्न हूँ, वर मांगो। अंधक ने कहा, है देवेश, यदि आप प्रसन्न हैं तो ऐसा वर दें कि मैं आपके समान भस्मधारी, जटाधारी, त्रिनेत्र और त्रिशूलधारी, चार भुजा वाला, व्याघ्र चर्म पहने एवं नाग यज्ञोपवीतधारी हो जाऊं। भगवान शंकर बोले, हे निष्पाप, आज मैं तुम्हें वही वर देता हूँ जो तुमने वर मांगा है। हे अंधक, तुम आज से मेरे गणों में भृंगीश नामक गण के रूप में प्रतिष्ठित होंगे। इसी तरह 35वां अध्याय संपूर्ण हुआ। नर्मदे हर। 35वां अध्याय बहुत ही विस्मयकारी लगा। और यहाँ पर ये देखा कि जब एक मनुष्य या एक राक्षस गण अगर देव की उपासना करता है, कठिन व्रत करता है और ईश्वर को प्रसन्न कर लेता है और धन संपत्ति युक्त हो जाता है, तब वो उसका दुरुपयोग करने लगता है। और दुरुपयोग करते हुए और यह भूल जाता है कि मुझसे भी ऊपर एक शक्ति है, वह अपने आप को शक्तिमान मानने लगते हैं। तो ऐसा भगवान को प्रसन्न करके धन धान्य युक्त होने पर अपने आप को भगवान नहीं समझना है। भगवान से, और भगवान भी देखो कितनी माया करते हैं कि उनके साथ युद्ध करते हैं और उनको पूर्ण तरह से परास्त करते हैं, तब दंड देते हैं। और वह जब परास्त होने के बाद जब उसे यह समझ में आ जाता है कि नहीं, मैं सर्वश्रेष्ठ नहीं हूँ, मेरे ऊपर जो शक्ति है परम शिव शंकर भोलेनाथ है, वही एक सृष्टि के रचिता और संहार करता, वही पालन करता है। और फिर जब क्षमा याचना कर के पुनः प्रार्थना करते हैं, याचना वाली प्रार्थना करने पर भगवान फिर उन्हें आशीर्वाद देते हैं और श्राप मुक्त करते हैं और अपनी शरण में लेते हैं। नर्मदे। ओम त्र्यंबकं यजामहे